पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने वर्ष 2025 में हुए पुलिसिया कार्रवाई के आंकड़ों को जारी करते हुए साफ कहा है कि पिछले वर्ष करीब 10,000 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजने का काम किया गया है, तो वहीं 10 करोड़ रुपए से ऊपर के मादक पदार्थों की बरामदगी करने में पटना पुलिस की टीम ने सफलता हासिल की है। नव वर्ष पे चूँकि काफ़ी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसमें आज शाम के लिए जो विभिन्न व्यावसायिक जगह हैं जैसे मरीन ड्राइव हो गया, जो सिटी सेंटर मॉल हो गया, विभिन्न अन्य मॉल हुए या जो होटल वगैरह हैं, वहाँ पे विशेष प्रतिनियुक्ति की गई है पुलिस फोर्सेस की। इसके अलावा रोड पे लोगों को लगाया गया है ताकि कोई भी जो मोटरसाइकिल वगैरह के साथ हुड़दंगड़ी करते हैं उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कल सुबह में एक प्रचलन है कि लोग मंदिरों में जाते हैं, तो जैसे महावीर मंदिर हो गया, पटन देवी मंदिर हो गया, इन सब जगहों पे विशेष व्यवस्था की गई है कि एक लाइन से तरतीब तरीके से लोग अपने वहाँ जाएं और पूजा अर्चना कर सकें। इसके लिए भी वहाँ पे बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे राजधानी वाटिका हो गया, ज़ू हो गया, इन जगहों पे भी लोग भारी संख्या में जाते हैं। तो इन जगहों के लिए ताकि आम जनों को सुविधा रहे और ट्रैफिक की समस्या नहीं हो, इसके लिए कुछ रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं और वहाँ पे विशेष बल को लगाया गया है ताकि जो आम जनों की समस्याएं होती हैं जैसे छिनतई हो गया या छीटाकसी की बातें हुई, इसको भी रोकने के लिए कार्रवाई किया जा रहा है। तो जो भी विभिन्न जगह हैं वहाँ पे हम लोग प्रतिनियुक्ति की गई है और उस पर कार्रवाई की गई है। कितने अतिरिक्त बल की जिला बल से जो है उसकी तैनाती की गई है और पटना शहर में अलग अलग जगहों पर मिलाकर करीब 800 लोगों को लगाया गया है जो थाना के अलावा इस कार्य में लगे रहेंगे। इसके अतिरिक्त 112 और जो थाना की गश्ती दल है वो चलते रहेंगे। मैंने ये बताया आप लोगों को कि अगर जो बाइकर्स को लेकर जो हुड़दंगड़ी रहती है उस पर पूर्ण रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे और जगह जगह प्रतिनियुक्ति इसलिए की गई है कि अगर वो ऐसा का मामला आता है तो उनको वहाँ पे जब्त भी किया जाएगा, उन पे फाइन भी लगाया जाएगा और अगर इस तरह का रहेगा तो कांड दर्ज करके उन पे मुझे समझ कार्रवाई भी की जाएगी। निर्भीक होकर और बड़ी हर्षोल्लास के साथ ये नववर्ष को मनाएं और उनसे अपील है कि वो कानून का पालन करें और ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें, उससे सभी के लिए सुविधा होती है। संपत्तियां चीजें जब्त की गई और अगले साल का क्या कुछ टारगेट? देखिए, जैसे जब मैं ज्वाइन किया था तभी से हम लोगों की प्रायोरिटी रही है कि जो अपराध करने के लिए दो चीज़ों में हमेशा रहता है, एक होता है हथियार और एक होता है ये नशा का। तो दोनों पे ही जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि भारी संख्या में हथियार जिसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन भी पकड़ाए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मादक पदार्थ हैं, चाहे वो शराब का हो, गांजा का हो, स्मैक हो, अफीम हो, इन सब पे भारी मात्रा में पकड़ाए हैं और इसका असर भी दिख रहा है। मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग जब अपराध के आंकड़ों का जब हम लोग मिलान किए तो वर्ष 2024 और 25 में 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में भारी मात्रा में कमी आई है। हत्या के मामलों में 35% की गिरावट देखी गई, डकैती के मामले में 52%, लूट जो है 2025 में 45% कम हुआ, जो रंगदारी के मामले हैं उसमें 53% की कमी आई है, गृह भेदन में 28% की कमी आई है, जो सामान्य चोरी हैं वो भी घटी है 22% के आसपास, वाहन चोरी में कमी आई है, सांप्रदायिक दंगा 75% कम हुआ है, जो सामान्य दंगा है वो 62% कम हुआ है, बलात्कार के केस जो मामले थे वो 53% कम आए हैं और जैसे आप लोग बात कर रहे थे हथियार के मामले में, चूँकि हथियार की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हुई है तो शस्त्र अधिनियम में बढ़ोतरी हुई है, 38% ज़्यादा हुए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष भर में करीब 9,964 करीब 10,000 लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं। इसमें 360 देसी कट्टा, 38 राइफल, 141 देसी पिस्टल, 5 रिवॉल्वर, 8 दो नाली बंदूक, 8 मैगजीन, 3,831 कारतूस, 218 खोखा और 5 मिनी गन फैक्ट्रियाँ इस पूरे वर्ष में हम लोग डिटेक्ट किए हैं और उनको बंद करवाए हैं। और इन सब का ही असर है कि जो पटना में जो आप देखे होंगे कि अपराध घटा है, ये इसी का फल है और हम लोग इसी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे कि घटना को और कम किया जा सके, दोनों स्तर पे घटना होने से रोका जाए और घटना होने के बाद अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाया जाए, उस पर कार्य चलता है। सूखे नशे की बात करें तो पिछले महीने से लेकर अब तक कितनी बरामदगी हुई है, कितना करोड़ रुपया है? देखिए, इसमें विभिन्न तरह के हम लोग की बरामदगी हुई है। गांजा में भी काफ़ी, अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी 1 क्विंटल के आसपास बरामदगी हुआ था। उसके पहले मनेर में जो हुआ था उसमें करीब 250 350 ग्राम के आसपास स्मैक और अफीम की बरामदगी हुई थी
उसके पहले गोपालपुर में भारी मात्रा में हुआ था। तो जो हम लोग का इलेक्शन तक का आंकड़ा था उसमें करीब करीब 8 करोड़ के आसपास का हुआ था, और उसके बाद करीब 1.5 करोड़ के। और जो NDPS के मामले आए हैं वो हम लोग रिकवर किए। तो जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने वर्ष 2025 में हुए उपलब्धियों का आंकड़ा जारी करते हुए साफ कहा है कि वर्ष 2025 में पटना पुलिस की टीम ने पटना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र इलाकों से भारी मात्रा में हथियारों के खेप को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है और लगातार यह ऑपरेशन जारी रहेगा। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।